सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपके लिए हिंदी ग्रामर की एकदम इम्पोर्टेंट क्लास ला रहे हैं, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके मुहावरा से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पहला है आपका, नाश कर देना के लिए मुहावरा होगा, बताइए क्या होगा इसका अर्थ। नाश कर देना, बताइए। तो इसका जो क्या आंसर है वो क्या होगा आपका, पानी फेर देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाश कर देना को हम क्या बोलेंगे, पानी फेर देना। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मगर करना, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इधर की बात उधर करना, है ना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना और बहाने बनाना। तो देखिए यहाँ पास इधर की बात उधर करना तो ये होगा नहीं आपका, कपट करना होगा नहीं। अब इन दोनों में बताइए क्या होगा, व्यर्थ समय गंवाना या फिर बहाने बनाना। आपको दिया जाता है ओनली 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 और 1, समय खत्म। इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका बहाने बनाना। अगर मगर करने का अर्थ होता है आपका बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा है, अग्नि परीक्षा देना, इसका क्या होगा। क्या होगा बताइए, अग्नि परीक्षा देना क्या होगा। कठोर तप करना होगा, साहस पूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना या फिर कठिन परिस्थिति में पड़ना। बताइए, आपके पास समय है सिर्फ 5 सेकेंड का। 5, 4, 3, 2 और 1, समय होता है समाप्त। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिस्थिति में पड़ना होता है इसका आंसर। मतलब अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ होता है आपका कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सीटेट कोई भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एग्जाम जिसमें आपका हिंदी ग्रामर आता है, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, छाती पर मूंग दलना, बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ, छाती पर मूंग दलना। कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना। आपके पास समय है ओनली 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 और 1, ये आपका समय समाप्त। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पास रहकर दुख देना, छाती पर मूंग दलना इस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, पास रहकर दुख देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीर मारना, क्या मारना, तीर मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या फिर धन कमाना। क्या होगा इसका आंसर बताइए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, समय समाप्त हुआ। इसका आंसर है आपका बड़ा काम करना। ठीक है, तीर मारना का अर्थ होता है आपका बड़ा काम करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है, बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वीरता का प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर बी पराजय स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी मरने के लिए तैयार होना या फिर ऑप्शन नंबर डी अहम का विसर्जन करना। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड का समय है, बताइए। 5, 4, 3, 2 और 1, समय हुआ समाप्त। क्या होगा इसका आंसर बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी मरने के लिए तैयार होना, सिर हथेली पर रखने का अर्थ है। ठीक है, सिर हथेली पर रख दिया यानी कि मरने के लिए तैयार है वो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है, बताओ भाई। अंतर के पट खोलना, ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी भेद खोलना, ऑप्शन नंबर सी विवेक से काम लेना, ऑप्शन नंबर डी अपमानित करना। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड का समय है। 3, 2 और 1,
समय हुआ समाप्त। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, विवेक से काम लेना, अंतर के पट खोलने का अर्थ है। अगर आप सही से समझोगे तो इसका आंसर इजी निकलेगा। ठीक है, अंतर के पट खोलना यानी विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काम काज में कोरा होना। बताओ, 100 बार पूछा होगा इस क्वेश्चन को आपके बहुत सारे एग्जाम में। क्या होगा इसका आंसर, काम काज में कोरा होना। ऑप्शन नंबर ए काम ना करना, ऑप्शन नंबर बी काम समाप्त करना, ऑप्शन नंबर सी काम पूरा ना करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी काम ना जानना। बताओ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का समय है। बताइए। चलो, ये हो गया आपका समय समाप्त। इसका आंसर है आपका काम काज में कोरा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी काम ना जानना। है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना कि काम काज में कोरा हो गया, यानी कि काम नहीं पता उसको। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है। बताइए, इसका सिंपल सा आंसर है, लेकिन बताइए आप मुझे पहले। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, या फिर सर्वत्र अपनी वाग्मीता दिखाना। तो क्या बोले यहाँ पर, जुबान है ना, ये जुबान है। आज रखेंगे थोड़ा सी, इसको देख सकते हो आप, जुबान है ना, ये जुबान। तो जुबान पर लगाम ना होना यानी कि आवश्यक रूप से, क्या, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद में रखेंगे। 100% इसका आंसर हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना होता है आपका जुबान पर लगाम ना होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, क्या होगा। टस से मस ना होना का अर्थ क्या होगा। कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। तो टस से मस ना होना का अर्थ होगा आपका अनुनय विनय से ना पसीजना। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% कन्फर्म आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, अनुनय विनय से ना पसीजना, टस से मस ना होना का अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। ये आपका शुद्ध शब्द से है, तो थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा ले लिया आपको यहाँ के लिए। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन करें। और क्या है यहाँ पास, पिछले सोमवार की स्कूल बंद था, ये आएगा, है ना। या फिर क्या पूछेगा आपका कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, या फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, या फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। तो अगर आप गौर करोगे यहाँ पास, तो हमें किसकी बात कर रही है, भूतकाल की। तो है वाली तो बात होगी नहीं, आप इसको काट देंगे। रहेगा भी होगी नहीं, क्योंकि ये भविष्य में हो जाएगा। ये भी है अभी, ये भी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एलिमिनेट करके भी आप इसको क्या करते हैं, बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, क्योंकि ये आपके किस काल में है, भूतकाल में है। किस में, आपके भूतकाल में है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे और घर जाओगे। ठीक है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। बताओ, इसका आंसर आप लोग दोगे ना। आंसर योर सेल्फ। क्या, आंसर योर सेल्फ। यार इसमें लिखते नहीं बनता पहले बात तो। ठीक है, तो आंसर योर सेल्फ बताइए।